सभी बच्चे को पते होंगे कि अपने जीनियस स्टडी पॉइंट के जो 2026 मैट्रिक एग्ज़ाम बोर्ड में जो भी बच्चे प्रथम श्रेणी से पास किए हैं या जो भी बच्चे यहाँ से टॉप किए हैं, उनको आज हम लोग सम्मानित करने के लिए, छोटे से सम्मान करने के लिए, थोड़ा कुछ उनसे बात करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और उनको बुलाया गया है, जिसके लिए जो बच्चे जितना रैंक लेकर आए हैं उसको हम लोग बारी बारी से यहाँ पर बुलाएंगे और उनसे बातें करेंगे और आप लोग बात सुनिएगा, ठीक है। उसमें हम पहला नाम लेने जा रहे हैं, आप लोग उसके लिए थोड़ा सा या छोटा सा क्लैपिंग कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ, और एक बात बोलना चाह रहे हैं कि ये जो बच्ची आई है, जो भी बच्ची है, वो पूरे प्रखंड में टॉप की हुई है और अपने स्कूल में भी टॉपर है, स्कूल टॉपर्स है और साथ ही साथ ज़िले के रैंक नंबर 9 में है, यानी रैंक 9वां स्थान इसका आया है, जिसके लिए हम लोगों को बहुत खुशी की बात है। इसके लिए एक दफ़ा क्लैपिंग कर दे आप सभी, ठीक है। जिसका मैं नाम लेने जा रहा हूँ उसको यहाँ बुलाऊँगा, उसका नाम उरूज फातिमा, जो जीनियस स्टडी पॉइंट की संस्थान को बहुत ऊंचे मकाम दी है। प्लीज़ उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो यहाँ आए और उनको हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे और वो हम लोगों से बातें करेगी, ठीक है। तो ये रही उरूज फातिमा, जिनका 467 नंबर बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में आया है। खोल दे, यहाँ पे आज लेके आ, ठीक, रुक जा, निकाल, ठीक। तो अभी हम लोग इनको सम्मानित कर रहे हैं, इनका नंबर अच्छा है, इसके लिए हम लोग इससे कुछ बातें भी करेंगे, तो आप लोग सुनेंगे, ठीक है। इसको पहना दे, ये ताली ताली लाइए आप मीठा। ठीक सर, ये सर जाइए, आइए फ्रंट पे आइए। हाँ, पूरा खा लेगी, थोड़ा थोड़ा खाओगे आप, खिलाइए। ठीक, लीजिए, थोड़ा और खाइए ना यार, पूरा खा लीजिए, पूरा खा लो ना यार, पूरा खा लो ना, तो कौन खाइए को फिर यार। अब हम पूरा ठूस दो ना तक जल्दी खाना, पूरा खा जाना, पूरा हो गया। अजीजुल्ला, हाँ, जिसका नाम है मोहम्मद अलीमुल्ला जैदी, जिसका अंक है, कुल अंक है 449 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर आए और इनको भी सम्मानित किया जाता है, ताली बजा दे आप लोग। माला अरे कोई नहीं है, फोटो लेना यार। हो गया चालू है ना, एक बार में खिलाई खत्म कर देगा। हाँ, खिला भी हो गया। हाँ, ठीक, इतना मंगवाया, एक आधे आधा खा रहा है लोग, कम से कम एक अंक जिसका भी है, तीसरा नंबर जिसका भी, अब मैं उसको बुलाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है साजिया परवीन, जिसका अंक है, टोटल अंक है 436 नंबर है, ठीक है। अब वो यहाँ आएंगी, ताली मार दो यार, बजा दो। ठीक है, चलो चलो, ठीक है, करें स्टार्ट। फोटो का फोटो भी लेने दो, रहने दो, ठीक है, तुम वेटर बन जाएंगे आज। देख आगे देख, लाइए, ठीक हो गया। चलिए आगे, इसके बाद आगे का प्रोसेस हम लोग करने जा रहे हैं। अगला नेक्स्ट नेम है इसका साफिया परवीन, जिसका कुल अंक है 434 नंबर है। साफिया परवीन, वो यहाँ आएंगी, ज़रा ताली बजा दे। खींचोगे, सही कर लो इसको, सही कर लो, और बोला। इसके बाद नेक्स्ट अगला नंबर है, मिठाई ना खाइए, खिलाइए ना, हम बुला लेते हैं जब तक। ठीक, चल इधर आगे आ गया, ठीक, देख ले वहाँ देख, वो गए को चल, ठीक है।
अगला नंबर है पानी। मंतशा पानी परवीन, लेंगे। जिसका कुल अंक है 415 नंबर। उसके लिए क्लैपिंग कर दीजिएगा आप लोग। ये रही मंतशा परवीन। मुंतशा परवीन खा पी के तो मस्त है भाई। आ गया ना थोड़ा सा, नहीं ठीक, रुक जा वीडियो, ठीक है। रुक ना, अरे पूरा ले, ए लड़की ले ना तो देखो हम खाएगा। अरे ले, और कौन है? ठीक। और है बाड़ी हादिया। अगला नंबर नेक्स्ट नंबर है, जिनका मैं नाम लेने जा रहा हूँ उसका नाम हादिया परवीन हादिया अशद बोल रहे हैं, ठीक है। उसका कुल अंक है 408 नंबर। वो यहाँ आएंगी। कम हियर क्लैपिंग कर दे आप लोग। और अंतरा है ना सामने, आ गया ठीक। यहाँ पे खड़ी होगी ना, यहाँ पे ठीक रहेगा, यहाँ पे खड़ी होगी तो आ गया क्वेश्चन। आ जाओ। ठीक है चलिए। तू कम में ले बहन। एक गिरा फिर से खिलाइए। क्या आराम से लड़की भाई ना। हाँ खोना पूरा भाई, भाई से खाओ ना यार। जी भाले इन लोग का है। हाँ ठीक है, आप सबको बुला लेते क्या? ठीक। जी जी। इसके बाद इन लोग को तो हाँ, मिठाई खिला देंगे, उसके बाद बात करें। उसके बाद अगला नंबर यहाँ पर सानिया आई हुई है, जिसका नंबर है 391 नंबर। उसको मैं बुला रहा हूँ। यहाँ पर सानिया आ जाए, क्लैपिंग कर दो। ऐसा नहीं कि इसका 400 नंबर से कम नंबर है उसके लिए हम लोग का हम लोग के सामने वैल्यू कम है, ऐसा कैसे कतई नहीं है। सब अपने मेहनत से रंग लाई, अपने अपने आप को निखारा है, ठीक है। तो भाई मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद, और आपका जो मेहनत रंग लाता है 1 साल के बाद, है ना। तो भाई इन लोग का मेहनत, जो जैसा मेहनत किया वैसा रंग लाया है, ठीक है। हम लोग ने सबके लिए एक ही प्रयास किया था, ठीक है, और जैसा जिन्होंने मेहनत किया थोड़ा कम व बेश सभी के में होता है। तो आप हिम्मत ना हारो, हाँ। ठीक है ना, क्योंकि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, है ना। और जब तक हारेंगे नहीं तब तक आपको जीतने का जुनून नहीं चढ़ेगा, ठीक है। तो ये रही सानिया परवीन, ये आप मिठाई खाइए जरा सा, पूरा खा ले भाई। हाँ ठीक, चल ओके। आ जाए लड़का लोग, ठीक है, आ जाओ ना। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है रुपेश कुमार। रुपेश कुमार यहाँ आ जाए। उसका नंबर कितना है सर? 393 नंबर है। रुपेश कुमार के लिए ताली बजा दो। तू भाई खो बिंदास, कितना खा ले। अरे यार आधा कर लीजिए ना, ठीक, बाद में दे देंगे। चल फोटो ले रहा क्या? ना मत लीजिए फोटो, ठीक ले, ऐसे रहेगा। बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट है आजा। बबुआ। इसके बाद मैं बुला रहा हूँ सानू कुमार, जिसका नंबर, ये भी फर्स्ट डिवीजन से पास किए हैं। सानू कुमार आ जाइए। इसका 342 अंक है। आ गया ना आगे, ठीक। यहीं पे हो जाए साइड में। इसके बाद नेक्स्ट नंबर साहिल, मोहम्मद साहिल, जिसका नंबर 332 नंबर है। फर्स्ट डिवीजन से पास है। साहिल भाई बड़ी लंबा है तू यार, ले। सरोज कुमार, जिसका कुल अंक है कितना है? 331 नंबर है इसका। फर्स्ट डिवीजन से पास है। ठीक, चलिए। हाँ, तो इसके बाद यहाँ मोहम्मद मुंतजिर, जिसका कुल अंक है 326 नंबर है। ठीक है, ये भी प्रथम श्रेणी से पास किए हैं। नेक्स्ट मुकुंद कुमार, ये भी फर्स्ट डिवीजन है। 332 नंबर, 22 नंबर, ठीक है, 322 नंबर। तो अभी हम लोग बात करेंगे उरुस फातिमा से, जिनका सबसे अच्छा नंबर आया है। उनसे बात करेंगे। सबसे पहले मैं इनसे इंट्रो लेना चाहता हूँ। इनका इंट्रोडक्शन आपके सामने रखूँगा, और ये इंट्रोडक्शन में आपको बताएंगे क्या है, कैसे है। तो उरुस फातिमा अपना इंट्रो दें। मेरा नाम उरुस फातिमा है। मैं इस वर्ष क्लास 10th में बिहार बोर्ड से 467 अंक प्राप्त की हूँ, और इसका श्रेय मैं अपने माता पिता और कोचिंग संस्था जीनियस स्टडी पॉइंट को देती हूँ। ठीक है, और बताओ क्वेश्चन। ठीक है, इन्होंने कहा कि मैं जीनियस स्टडी पॉइंट यहाँ से पढ़ी हूँ, और इसका पूरा श्रेय देती हूँ यहाँ के। यानी आप ये बात भी बताएं कि आप ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन का भी सहारा लिए हैं क्या? बोलो। नहीं, पहले फर्स्ट टाइम तो नहीं लिए थे, पर लास्ट में ऑब्जेक्टिव के लिए लेना पड़ा। ठीक है, याद हो गया था।
ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए इनका कहना है कि कुछ ऑब्जेक्टिव के लिए कभी रिवीजन के तौर पर देखना पड़ता था, ठीक है। तो जाहिर सी बात है किसी भी बच्चे को रिवीजन करना चाहिए। हम लोग भी सलाह देते हैं कि रिवीजन करिए। रिवीजन से क्या होता है, जितना प्रैक्टिस करेगा उतना अच्छा नंबर आता है। खैर, और हम लोगों का चैनल भी है RS ऑनलाइन क्लासेस, उस पर भी करवाए हुए हैं। वहाँ भी टेस्ट वगैरह इन लोगों को दिलवाते थे, लाइव क्लास जुड़ती थी लोग, ठीक है। तो वहाँ से भी इन लोगों का काफ़ी सहयोग रहा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग इनसे बात करेंगे कि आप कौन से सब्जेक्ट में आपका हाईएस्ट, कौन से सब्जेक्ट में नंबर आया है। जो सब्जेक्ट में हाईएस्ट है उनके बारे में बता दें। मैथ और उर्दू। कितना है मैथ में? मैथ में 97। 97। मैथ में 97 है इनका। और उर्दू में कितना हाईएस्ट? 97। उर्दू में भी 97 है। जो पिछला उर्दू का रिकॉर्ड है यहाँ का 96 था, उसको तोड़िए, रिकॉर्ड ब्रेक की है, 97 लाई है। इसके लिए भी क्लाइपिंग कर दे आप लोग, ठीक है। फलक, आप उर्स फातिमा, आप ये बताएंगे कि आपका फिर मैथ उर्दू के अलावा इसके बाद किस में नंबर है आपका? मैथ उर्दू साइंस। साइंस में कितना अंक है आपको? साइंस में है 96। 96 नंबर है साइंस में, ठीक है। और इसके बाद बताती जाइए हिंदी में कितना है? हिंदी में 93। हिंदी में 93 नंबर है इसका। और SST में कितना है? 84। ठीक है, 84 है। उसके बाद इंग्लिश में भी बता दीजिए। इसका 43। 43। 43। हाँ, 43 इंग्लिश में भी है। यानी कि बहुत बेहतरीन नंबर है। सभी सब्जेक्ट इसका अच्छा रहा, जिसके वजह से आज ये मुकाम पाई है, ठीक है। तो अब बताएंगे सर लोग, बात करेंगे इससे सभी विषय का, सभी सर बात करेंगे। सबसे पहले मैथ के टीचर बात करेंगे। क्या आप मैथ के बारे में बताइए कि आपने कितना घंटा पढ़ाई किया है मैथ का, हर दिन प्रैक्टिस किया है या फिर कभी कभी किया है? जो भी आपने किया है बताइए, ताकि इन सभी बच्चों को थोड़ा सा उससे प्रेरणा मिल सके। बताइए आप। मैथ के बारे में तो ये है कि अगर मैथ को तो डेली रिवीजन करना चाहिए। तो मैंने 3 घंटा मतलब रूटीन बनाया था मैथ का शुरू से, फिर लास्ट में मतलब बढ़ता गया, फिर लास्ट में 5 घंटा हो गया। और मैथ ऐसा चीज़ है जिसको अगर आप रिवीजन करना छोड़ देंगे तो वो आप भूल जाएंगे। इसीलिए मैथ को तो डेली रिवीजन करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर बात बोलिए सर, घंटा जो बोल रहे हैं तो घंटा हमेशा फिक्स है, घंटा की बार आप आगे बढ़ते या हर दिन की बात? आप एक बताइए कि आप जो घंटा के बारे में बात करें कि हम 3 घंटा ही पढ़ते थे, ऐसा तो नहीं कि हर दिन 3 घंटा ही पढ़ते थे, या कभी ज़्यादा कभी कम आप करते थे? नहीं, 3 घंटा से कम नहीं होता था, पर ज़्यादा हो जाता था। हाँ, ये सही है ना। 3 घंटा मिनिमम रखा गया था इनके, मतलब इन्होंने रखा था अपनी प्रैक्टिस के लिए मैथ को, ठीक है। और उससे जहाँ तक होता था कि ज़्यादा पढ़ते थे, लेकिन इससे कम नहीं पढ़ते थे, ठीक है। चलिए, हो गया। पूछिए कि ऑब्जेक्टिव कैसे तैयारी किए हैं। हाँ, ऑब्जेक्टिव के बारे में कुछ बताइए कि ऑब्जेक्टिव में कितना टाइम दिए थे, फिर सब्जेक्टिव में कितना टाइम दिए थे मैथ में? पढ़ते थे सब पूछिए, ठीक है ना, मैथ के बारे में। नहीं, ऑब्जेक्टिव लेसन बाय लेसन बनाते थे। जैसे क्वेश्चन बैंक था तो फर्स्ट लेसन बनाए तो उसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों साथ में बनाते थे। सब लेसन का ऐसे ही करते थे, और बाकी जो सर बताते थे तो वो सब रिवाइज करते थे। अच्छा, सही है। दिन में पढ़ते थे मैथ या फिर रात में? नहीं, दिन में। अच्छा, दिन में पढ़ते थे। सही है, लीजिए पूछिए आप। ठीक है, बहुत अच्छा। अब यहाँ पे उर्दू की बात कर लेते हैं। उर्दू मैं खुद पढ़ाया हूँ, तो उर्दू में भी इनका 97 है। इसलिए उर्दू का आप थोड़ा सा बता दें कि उर्दू में किस टाइप से आपकी तैयारी रही, जिसके बदौलत आप इतना अच्छा अंक प्राप्त किए हैं। उर्दू सब्जेक्ट तो मुस्लिम लड़की के लिए बहुत आसान होता है, और उर्दू इजी सब्जेक्ट है अगर याद करोगे तो। उर्दू में याद मज़मून बहुत इम्पोर्टेंट है। मज़मून में ज़्यादा प्रैक्टिस करती थी, और उर्दू में राइटिंग भी अच्छी थी। और क्वेश्चन सर बताते थे, जो क्वेश्चन लिखवाते थे वो याद करते थे, क्वेश्चन बैंक याद करते थे। और ऑब्जेक्टिव सबसे मेन है इसका। ऑब्जेक्टिव मतलब पूरे सब्जेक्ट में अगर क्लियर है तो अच्छा मार्क्स आएगा। बहुत अच्छी बात है। इनका कहना है कि ऑब्जेक्टिव बेस है तो है उर्दू के लिए। और हम भी क्लास में बार बार यही बोलते हैं, जिन बच्चों का ऑब्जेक्टिव बेहतरीन है वो सब्जेक्टिव में भी काम आ जाता है। ऑब्जेक्टिव मजमून आपको काम आएगा, साथ का साथ खत वगैरह भी होता है, ठीक है, कवायदे होती है, उसमें सभी इंपॉर्टेंट्स होते हैं। जो इनका काफ़ी अच्छा था, इसके बदौलत आज अच्छा अंक आया है, ठीक है। इसके साथ साथ साइंस में आप बता दीजिए कि साइंस में कैसे आप तैयारी किए? साइंस सनाउल्लाह सर पढ़ाते थे तो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, और सब कुछ समझ में आता था जितना पढ़ाते थे। और एक्स्ट्रा भी मतलब क्वेश्चन बैंक बोलते थे हर दिन रिवाइज करने के लिए, पढ़ने के लिए और बना के लाने के लिए। और साइंस में ऑब्जेक्टिव भी रोज़ सुनते थे और बोलते थे और याद करना। तो और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मतलब हम निकाले थे। तो ऑब्जेक्टिव और साइंस में केमिस्ट्री में सूत्र वगैरह बहुत मतलब ये महत्वपूर्ण है, वो याद कर लेना चाहिए, वो ज़्यादा पूछता है।
ठीक है, इनका कहना जो भी है आप लोग समझ सकते हैं कैसे तैयारी की है। इस पर और भी बातें हम लोग बाद में करेंगे, हम लोग के पास टाइम कम है, ठीक है, जिसके वजह से थोड़ा सा समय लेंगे। इसके बाद आप हिंदी का थोड़ा सा बता दीजिए, फिर सर बात कर लेंगे, क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट मैं खुद पढ़ाता हूँ इसलिए बात कर रहा हूँ। हिंदी में बता दीजिए आप किस टाइप से, आपका व्याकरण कैसा था हिंदी में? हिंदी में जैसे सनाउल्लाह सर हिंदी पढ़ाते थे तो व्याकरण भी बहुत अच्छा पढ़ाते थे, मतलब जो समझाते थे, और लास्ट में तो मतलब रिवीजन बहुत अच्छा करवाए थे, तो व्याकरण बहुत अच्छा था। और हिंदी में क्वेश्चन आंसर लिखाते थे, बोलते थे याद करने के लिए, और बुक रीडिंग करवा मतलब समझाते थे बुक, तो वो ऑब्जेक्टिव याद हो जाता था। और सर बोलते थे भी कि खुद से रीडिंग करके और खुद मतलब निकालना, तो मैंने निकाला था बहुत सारा। और जब मैं कहानी सुनाता था तो आपको कैसा लगता था? हाँ, कहानी बहुत अच्छा से पढ़ाते थे, मतलब ये कहानी में ये भी बताते थे कि यहाँ से ये पॉइंट से क्वेश्चन आएगा, ये पॉइंट से आएगा, इसको ये हाईलाइट कर लो, ये वो ऐसे बताते थे। बहुत अच्छी बात है। आप लोग समझ सकते हैं कैसे मेरा पढ़ाया गया था, जिसके बदौलत आज इतना अच्छा स्कोर की है। इसके बाद समीला सर बात करेंगे अपना। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि ठीक है ना, यहाँ पे ओवरऑल रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन एसएसटी में थोड़ा सा मार्क्स कम रहा, उम्मीद से कम रहा, है ना। तो इस बात को छुपाने से कोई दिक्कत है नहीं, कुछ होने वाला है नहीं है तो कम है, ठीक है, सिंपल। आप ये बताइए सबसे पहले कि आपको ऐसा क्या रहा कि थोड़ा सा मार्क्स मोस्टली हम बोलेंगे 5-6 नंबर घट रहा, उम्मीद के अकॉर्डिंग 5-6 नंबर घट गया ऐसे, ठीक है। अगर 92 भी आया था तो काफ़ी अच्छा रहता, ऐसे भी अच्छा ही, ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं है। तो बताइए आपको क्या लगता है कि मार्क्स थोड़ा सा उसमें एसएसटी में घट गया? एसएसटी में तो क्वेश्चन आने का मतलब जो आप गेस कीजिएगा उससे थोड़ा हट के क्वेश्चन आता है, और उसमें थोड़ा ये भी रहता है। और इस बार जो पूछे हुए थे सर जो बताए थे उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन मिला था, और पता नहीं मैंने तो जोड़ा था अच्छा मार्क्स, पर कैसे कटा इसका पता नहीं। तो मतलब कुल मिला के क्वेश्चन जो पैटर्न था, ठीक है, थोड़ा सा होता है कि एसएसटी में क्वेश्चन अलग से आ ही आता है। तो अभी बताइए कि आपने एसएसटी के लिए, ठीक है, सब्जेक्टिव तो मैंने आपको फेयर में लिखाया था, कुछ नोट्स भी दिया था, तो उसको आप किस टाइम पे रिवीजन करते थे और कितना देर, ठीक है, टाइम ही रहता था इसको पढ़ने का, और या फिर कितना देर लग जाता था आपको पढ़ने में? एसएसटी में तो क्वेश्चन बैंक सर बोलते थे पढ़ने के लिए, तो क्वेश्चन बैंक बुक और सर फेयर करवाए हुए थे, तो उससे मतलब सारा क्वेश्चन करवा दिए थे फेयर में, तो वो पूरा याद किए हुए थे। और ऑब्जेक्टिव एसएसटी का ज़्यादा मतलब ही रहता है, तो उसको एकदम अच्छा से याद किए हुए थे। और एसएसटी में 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है ना, उसमें मतलब थोड़ा हट के पूछता है, तो सर वो सारा क्वेश्चन बताए हुए थे। और सर मतलब ये भी बताए थे कि ये वाला आ सकता है, ये वाला आ सकता है, लिख लेना, याद कर लेना, और मतलब 2-3 गेस किए थे सर, वो सब आया था। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक बहुत महत्वपूर्ण है एसएसटी के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन बैंक बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप साथ साथ ये बता दीजिए कि आपके पढ़ने का टाइमिंग क्या होता था, ठीक है, थ्योरी वाला सब्जेक्ट, जैसे मोस्टली क्या होता है कि जो थ्योरी होता है सब्जेक्ट उर्दू हो गया, साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, ये सबको आप किस टाइम पे पढ़ते थे? उर्दू हिंदी तो हम साथ में पढ़ते थे, तो उर्दू मतलब हम रीडिंग भी करते थे, तो उर्दू का कहानी याद रहेगा तो क्वेश्चन आंसर तो याद हो ही जाएगा, तो उर्दू का हो गया। और हिंदी में सर पढ़ाते थे तो यहाँ पे समझाते थे, फिर लिखाते थे, तो वो याद हो जाता था घर पे जाकर। और साइंस में एसएसटी मतलब उर्दू हिंदी के बाद हम याद करते थे, तो एसएसटी में तो पहले समझना होता है, फिर सर मतलब ट्रिक बताए हुए थे कि कैसे याद करना है, वो सब अप्लाई किए हुए थे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ तक अपना टाइम देने के लिए, अपना कीमती टाइम देने के लिए, ठीक है। तो हम चलते हैं अगले एपिसोड की ओर, अगले कैंडिडेट की ओर, और आगे, ठीक है, आगे, ठीक है, दूसरे बच्चों को हम थोड़ा सा फिर, ठीक है, बोलने का मौका दे रहे हैं। तो आइए, साजिया परवीन, ठीक है। थैंक यू सर। जैसा कि हम लोग बता चुके हैं कि हमारा सेकंड टॉपर है, ठीक, अलीमुल्लाह जैदी। तो अलीमुल्लाह जैदी अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि इन्होंने किस तरह से तैयारी किया है और तैयारी के दौरान इनको क्या चैलेंज आया हुआ है, ठीक है, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, कितना हार्ड वर्किंग किया है, ठीक है, ये सारी बात बताएंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप ना पहले खुद से बताइए कि आप कोचिंग से आप खुद बताइए कि कोचिंग से जाने के बाद आप पहले कितना घंटा पढ़ते थे, कितने बजे तक पढ़ते थे, रात में आपका नींद को किस तरह से भगाते थे, और सुबह में उठकर किस तरह पढ़ते थे, और ठीक है, आपको टीचर का हेल्प कैसे मिला, कोचिंग का हेल्प कैसे मिला, ठीक है, और यहाँ के टीचर की क्वालिटी, ये सारी बातों को, ठीक है, अपने अंदाजे में रखते हुए आप, ठीक है, कम शब्दों में, जितना कम शब्द हो सके या फिर आपके अकॉर्डिंग जो भी है उसको आप बोलना चाहेंगे। तो ये रहे आपके अलीमुल्लाह जैदी, ठीक है। तब बताइए अपनी बातों को यार।
तो ट्यूशन से जाने के बाद हाँ, जैसे मर्जी वैसे बताइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वही होगा तरीका तो वही ट्यूशन है। से जाने के बाद सबसे पहले मुँह हाथ धो के फिर 7 बजे तक बैठ जाते थे पढ़ने। उसके बाद फिर 10:30 तक पढ़ते थे लगभग। क्या क्या पढ़ते थे बता दीजिए। रात में फेयर वगैरह देखते थे, साइंस SST का, और कुछ नहीं देखते थे। अपना से बता रही है, ठीक है, सुबह से लेकर शाम तक का पूरा डिवीजन बता रही है। मैथ सुबह में पढ़ते। हाँ तो बता रही है आगे। फिर सो जाते थे, फिर 6:30-7 बजे तक उठते थे, फिर 2-3 घंटा मैथ रिवीजन करते थे। उसके बाद फिर मतलब अब 6 से 7 बजे तक उठ जाते थे। कितने बजे उठते थे आप? 7 बजे तक। तो आप मैथ को, उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट टारगेट होता था मैथ, जी मैथ कर लेते। ठीक है, तो मैथ को किस तरह से पढ़ते थे, ठीक है, और मैथ को कितना घंटा पढ़े थे, क्वेश्चन बैंक से क्या रोल रहा और उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहा, ये सारी बातों को अपनी ज़बानी बताइए आप। मैथ हर दिन नहीं रिवीजन करते थे, कुछ दिन करते थे रिवीजन। क्वेश्चन बैंक भी बहुत कम देखे थे। डेली रूटीन बताइए, डेली रूटीन। डेली और उसके बाद पूछिए सर पूछिए आप, लीजिए। देखिए ये बता रहे हैं कि मैथ हम हर दिन प्रैक्टिस नहीं करते थे, है ना। अब ऐसा नहीं है कि हर बच्चा मैथ अगर इसी की तरह मैथ बनाए तो मैथ में लल्लू बन जाएगा, समझ रहे हैं। सब अपना अपना दिमाग के ऊपर होता है, समझ रहे हैं ना। इनका दिमाग की उतना कैपेसिटी था कि कम मैथ पढ़ के भी मैथ में बेहतर करने का, है ना। इसीलिए ये मैथ पर कम ध्यान देते थे। देखिए जो अच्छा स्टूडेंट होता है ना, उसका काम ही ऐसा है कि जो सब्जेक्ट उसको ज़्यादा पकड़ है उस पर थोड़ा कम समय देना, और जिस सब्जेक्ट में थोड़ा सा उसका पकड़ कम है उसमें ज़्यादा समय देना, है ना। तो इसीलिए मैथ पर थोड़ा कम टाइम देते थे, क्योंकि इनका मैथ बढ़िया था, है ना। बस यही बात है। और मैथ के अलावा आप क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव कैसे तैयारी की है मैथ का, बता दीजिए थोड़ा सा। ऑब्जेक्टिव वही क्वेश्चन बैंक में जो ऑब्जेक्टिव था उसको सॉल्व करते थे। हाँ, तो क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव, क्योंकि क्वेश्चन बैंक के अंदर मैथ में इतना ऑब्जेक्टिव डाल दिया है, अगर वो सारा ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया जाए तो एक भी ऑब्जेक्टिव उससे बाहर नहीं आता है, ठीक है। तो मोस्टली इंपॉर्टेंट है उसमें क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव। और जहाँ तक सब्जेक्टिव की भी बात किया जाए तो वो भी क्वेश्चन बैंक का ही आता है, पूरा पैटर्न वही रहता है, ठीक है। मेन सब्जेक्टिव के लिए क्या पढ़ते थे, कौन सा बुक पढ़े हैं? ये BTC बुक पढ़े हैं क्लास 10। हाँ, तो BTC बुक पढ़िए सब्जेक्टिव के लिए, साथ में क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस के लिए रखिए, हो गया आपका, ठीक है। मैथ में बढ़िया आ जाएगा, यही ना। चलिए ठीक है, अपना पढ़ी बता दीजिए साहब, टाइम तो बीत नहीं है। अपना पढ़ी बता दीजिए, साइंस का, ठीक है, SST का, हिंदी का बता दीजिए। साइंस का, हिंदी का, साइंस को कैसे पढ़ते थे, सभी साइंस का भी जो फेयर रहता था उसको रोज़ रिवीजन करते थे, और क्वेश्चन बैंक से ऑब्जेक्टिव याद करते थे, सब्जेक्टिव को प्रैक्टिस करते थे। सर भी नोट्स दिए थे साइंस में क्या? जी सर भी दिए थे नोट्स। अच्छा, उससे कैसा क्वेश्चन आया उसमें से? उसी में से तो लगभग आता था क्वेश्चन। हाँ, तो समझ रहे हैं। सर जो नोट्स दिए थे साइंस का, उसी में से क्वेश्चन लगभग जो है आ रहा था एग्जाम के अंदर, है ना। हिंदी में व्याकरण आपको कैसा पढ़ाया गया था? व्याकरण यहाँ बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। और हिंदी का स्टोरी, बुक का स्टोरी? वो सर रोज़ हर चैप्टर का पढ़ाते थे, स्टोरी पूरा, कविता को सब समझाते थे अच्छे से। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इनका भी कहना वही है सेम जो उर्स फातिमा बताया। उर्दू का कैसे अपने रास्ता को अपनाया? उर्दू का बुक पढ़ते थे और बुक से क्वेश्चन सब देखते थे, उसको अंडरलाइन करते थे, उसको याद करते थे। फिर क्वेश्चन बैंक से फिर ऑब्जेक्टिव याद करते थे। 10 मार्क्स वाले सवाल को कैसे सॉल्व किया? 10 को वही मजमून को क्वेश्चन बैंक में दिया होता था, उसी को प्रैक्टिस करते थे घर पे। ठीक है, अपने से कुछ बोलना बोल दीजिए सारे सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है, जो भी बचा आपको। ठीक है, तो इनको तो विदा ठीक करिए। है, ठीक है, क्लैपिंग कर दो। सब सही है। तो आगे हम लोग बुलाना चाहेंगे साजिया परवीन, जिसका मार्क्स है 436 नंबर। तो साजिया परवीन आइए और अपनी स्ट्रैटेजी को इन बच्चों के सामने आप, ठीक है, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है RX ऑनलाइन क्लासेस। तो आप लोग जो भी हमारे ऑडियंस देख पा रहे हैं, ठीक है, ना फॉलो करना तुम लोग, स्पेशलिस्ट कर। जो बच्चे पीछे हैं उनको हमारी आवाज़ जा रही होगी, उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है, तो ये बच्ची बताएगी, ठीक है ना, जो भी बताएगी, ठीक है, यूट्यूब भी पे डलेगा, और आप लोग के लिए क्या है, ठीक है, इंस्पिरेशन है आप लोग के लिए, ठीक है। तो आप खुद से बताना चाहेंगे कि सर पूछेंगे कुछ, तो बताइएगा आप। या हम खुद से भी बता लेंगे और आप लोग पूछेंगे। ठीक, तो पहले आप खुद ही बताइए, चलिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम साजिया परवीन है और मैं जीनियस स्टडी पॉइंट से पढ़ी हूँ, और मेरे सर का नाम है सनाउल्लाह सर, समीउल्लाह सर और संजीव सर। सनाउल्लाह सर पढ़ाते थे साइंस, हिंदी और उर्दू।
संजीत सर पढ़ाते थे मैथ, और समीउल्लाह सर पढ़ाते हैं SST, और मेरा सब सब्जेक्ट अच्छा था। और मैं मैथ को 3 या 3.5 घंटा पढ़ती थी, उससे आगे नहीं पढ़ती थी, फिर भी मेरा नंबर अच्छा आया है। जैसा मैं मेहनत की हूँ मेरा नंबर वैसा आया है, मुझे अपने नंबर पे कुछ ये नहीं है। खुशी हो रही है मुझे नंबर जी पे। सर, मेरे घर वाले को भी बहुत खुशी है और मुझे भी बहुत खुशी है। ठीक, खुशी तो हम लोग को भी है। आप ये बताइए कि आप मैथ को, साइंस को, SST को मेनली आप क्या करेंगे? अब जल्दी संक्षेप में, क्योंकि टाइम नहीं है, तो आप क्या करें, मैथ को कैसे पढ़े, साइंस को कैसे पढ़े, SST को कैसे पढ़े, और हिंदी उर्दू को लपेटते हुए आप ठीक है बताते हुए निकल जाइए। ठीक है, मतलब आप बताइए लोगों को या बच्चों को। मैं साइंस और SST को रात में पढ़ लेती थी, 7 बजे से पढ़ती थी 10 बजे तक, और फिर भोर में उठ के उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ती थी, और हिंदी उर्दू को भी पढ़ लेती थी। उसके बाद से 6 बजे से 9:30 बजे या 10 बजे तक मैं मैथ पढ़ती थी। उसके बाद से सर बोलते थे खत सब बनाने के लिए, वो बनाती थी, और चित्र को प्रैक्टिस करती थी। ठीक, साइंस में हो गया। हाँ, और जो होमवर्क देते थे उसे करती थी। ठीक, और कुछ पूछना है? ठीक, बहुत बढ़िया। तो आगे हम लोग, ठीक है, आप अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। आगे जो हम लोग बच्चे को बनाना चाहते हैं वो है, ठीक है, साफिया परवीन। ये भी काफ़ी मोस्ट इंटेलिजेंट बच्ची थी, उम्मीद भी ठीक ठाक था इनसे, और उम्मीद पे खड़ी उतरी है। तो साफिया परवीन आइए और अपनी बातों को, ठीक है, बच्चों के सामने शेयर करें, ठीक है, ताकि ये बच्चे भी आपसे सीखें, और ये हमारे यूट्यूब के जितने ऑडियंस है, ठीक है, जितने भी व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर है, वो सभी को फ़ायदा मिले। तो ठीक है, देखिए, मैं आप लोगों को क्लास में इसी लड़की के बारे में बता रहे थे, ठीक है, मैं इसी लड़की के बारे में बताया था आप लोगों को कि लड़की जब, देखिए, हम अपने हिसाब से बोल रहे हैं कि जब इसको हम 8वां क्लास के लास्ट में, जब 8वां क्लास ख़त्म होने वाला था, उस समय हम जो है इसको मैथ कॉपी पे बताए थे, ठीक है। लेकिन 9th में और 10th में इतना मेहनत करी लड़की कि आज 400 प्लस नंबर लेके आई है। ये आप सबों के लिए एक बेहतरीन उदाहरण है। तो इसके नाम पर ज़रा आप लोग जोरदार ताली मार दीजिए, ठीक है। बहुत मेहनती लड़की है, ऐसे स्टूडेंट को बहुत कम देखे हैं हम। जितना दिन से पढ़ा रहे हैं उतना दिन से ऐसे स्टूडेंट को बहुत कम देखे हम, ठीक है। इसीलिए इसका एग्जाम्पल आप लोगों को भी क्लास में हम दिए थे, ठीक है। चलिए, तो आप बताइए अपने बारे में कि आपने किस तरह से तैयारी किया अपनी रिजल्ट को बेहतर करने के लिए, बताइए। अच्छा, मैथ का तैयारी कैसे की है, बताइए आप। मैं मैथ को रोज़ रिवीजन करती थी। इनका जोर से बोलिएगा थोड़ा सा। मैं मैथ को रोज़ रिवीजन करती थी और रोज़ 3 घंटा करती थी। 3 घंटा? ये 3 घंटा हर दिन जो है बोल रही है कि हम 3 घंटा पढ़ते थे मैथ को, ठीक है, प्रैक्टिस करते थे। अच्छा, मैथ को क्या हर दिन पढ़ना चाहिए या फिर बीच बीच में छोड़ना भी चाहिए, बताइए थोड़ा। मैथ को हर दिन रिवीजन करनी चाहिए, क्योंकि मैथ ऐसा चीज़ है जिसे रिवीजन ना करने से मैथ भूल जाता है, इसलिए मैथ को रोज़ रिवीजन करनी चाहिए। सुनाई कम दे रहा होगा इनका बात, है ना। ये बोल रही है कि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर आप हर दिन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, लड़का, जिसको आप हर दिन प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप भूल जाइएगा, ठीक है। यही बता रही है कि हर दिन हम 3-4 घंटा मैथ पर प्रैक्टिस, मतलब समय देते थे और प्रैक्टिस करते थे, ठीक है। चलिए, मैथ के अलावा बताइए, साइंस के बारे में, उर्दू के बारे में, हिंदी के बारे में बताइए ज़रा, उसको कैसे पढ़ते थे। मैं उर्दू और हिंदी में कम टाइम देती थी, क्योंकि मुझे ये उर्दू और हिंदी पे अच्छा पकड़ था, इसलिए। अच्छा, साइंस के बारे में ज़रा बताइए। साइंस का मुझे फेयर पूरा याद था, और क्वेश्चन बैंक से भी क्वेश्चन बनाते थे और ऑब्जेक्टिव उसका निकालते थे। अच्छा, ऑब्जेक्टिव, देखिए ये बोल रही है कि ऑब्जेक्टिव हम निकालते थे। आप लोग को जब बोला जाता है किताब पढ़ने के लिए तो सर में दर्द होना चालू हो जाता है, समझ रहे हैं बात। इसीलिए बुक रीडिंग देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो कहीं ना कहीं बुक के अंदर से ही होता है, ठीक है। इसीलिए बाकी सब्जेक्ट में बुक रीडिंग देना बहुत ज़रूरी है। उसकी लाइनों को समझना, वहाँ से क्वेश्चन जो संभावित प्रश्न बन सकता है उसको निकालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप लोग बुक रीडिंग दिया, मतलब किया कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो हो गया, ठीक है। आप जाइए, लाइए। मदरसा नहीं आएगी। तो ठीक है, अब जो अगले बच्चे हैं, ठीक है, बच्ची बोलो उसको, ठीक है ना। हादिया असद, आजा। हादिया असद को सुनिए इसके। आप सभी, ठीक है, जो बच्चे हमारे टॉपर्स थे उसको सुन के आप समझ गए होंगे कि आप क्या बोलना चाहेंगे, ठीक है ना।
मेरा नाम हादिया असद है। मैं जीनियस स्टडी पॉइंट में पढ़ी हूँ और क्लास 10th अभी मतलब क्लास 10th से अभी निकली हूँ, पास हुई हूँ। मेरा नंबर है 408। तो जैसे कि अभी रिज़ल्ट आया है ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा नंबर था मेरा उर्दू में 95 और उसके बाद साइंस में था। और 10th क्लास में अगर सब्जेक्ट पढ़ने की बात करें तो सबसे अच्छा आर्ट्स लगता था पढ़ने में, लेकिन मार्क्स गिर गए इसमें। अब पता नहीं, लेकिन अपने कोशिश से सारा बनाए थे। सब्जेक्टिव थोड़ा हट के था, अलग था, उतना नहीं समझ पाए। ऑब्जेक्टिव ठीक था। और उसके बाद क्या बताएं, सारे सब्जेक्ट का तो वैसे ठीक ही गया, जितना उम्मीद था उतना आया है। इसलिए आप ये बताओ कि मैंने मैथ को कैसे पढ़ा, सब्जेक्टिव में कैसे पढ़ा, ऑब्जेक्टिव में कैसे पढ़ा, कितना देर पढ़ा, ये बताइए। फोकस लिए होना चाहिए। मैथ्स में मेरा कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, कोई बात नहीं, सच बोल रही है। इसलिए मतलब हमको मैथ में कोई उतना ये नहीं था, तो मैथ पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करते थे। अभी भी ये बात कह रहे हैं। और ज़्यादातर हम फोकस किए थे यहाँ SST पे, और उसके बाद हिंदी उर्दू सब पे किए थे। और साइंस पे भी था मेरा फोकस, लेकिन साइंस से ज़्यादा हम SST पे ही किए थे, मगर मार्क्स गिर गया उसमें। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बोलने के लिए, सच बोलने के लिए। ठीक है, यूट्यूब चैनल पे जितने बच्चे हम लोग मुझे देख रहे हैं, ठीक है, या हमारे टीम को देख रहे हैं, तो जैसा कि आपको बखूबी मेरा नाम पता होगा कि मेरा नाम मोहम्मद समीउल्लाह है। ठीक है, और मेरी फैकल्टी है SST। ठीक है, जिसको हम लोग आम भाषा में सोशल साइंस कहते हैं। और सोशल साइंस, ठीक है, अभी धमाका कर रहा है। 2-3 सालों से इसका अपना पैटर्न बदल रहा है, और इसीलिए थोड़ा सा बच्चों को कठिनाई होती है, ये बात हम मान रहे हैं। ठीक है, और ये हर जगह का मामला है। ओके, लेकिन हम लोगों ने, ठीक है ना, ये टीम ने मिल करके अगर हम ये बोलेंगे कि SST इस एरिया में सबसे अच्छा रिजल्ट है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम लोग फिर उतने मुकाम को हासिल कर पाए हैं। ठीक है, और हम यहाँ पर हम लोग सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और इस नए पैटर्न पर बदलते हुए नए क्वेश्चन को भी करवा देते हैं। और फेयर को हम लोग लिमिट रखते हैं, बहुत लिमिट रखते हैं। ठीक है, ताकि बच्चों को बोझ ना लगे। ठीक है, चूँकि कई अभी जो एक लड़की थी हादिया असद, उनका मानना था कि हमको SST में ज़्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन उसका मार्क्स गिर गया। ठीक है ना, तो हो सके कहीं भाई नसीब में ना होता है तो क्या कर सकते हो यार। ठीक है ना, नसीब की बात होती है कभी कभी, है ना, है इसमें। तो इसीलिए, ठीक है ना, ओके, तो उसका थोड़ा सा मार्क्स गिर गया। तो अब मैं तो हम लोग क्या करते हैं, पूरा पहले उस क्वेश्चन को लिखा देते हैं, उसको समझाते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन बैंक के एक एक क्वेश्चन को पूरा डील करवाते हैं, और एक एक क्वेश्चन को हम लोग पढ़ने के लिए बोलते हैं, कि उसको याद करने के बोलते हैं, रिवीजन करते हैं। ठीक है, रिवीजन करवाते हैं, करते हैं भी हम लोग खुद पूरे क्वेश्चन बैंक पे नज़र रखते हैं, पैटर्न पे नज़र रखते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद हम लोग की, ठीक है, मेहनत रंग लाई है। ठीक है, ओवरऑल, ठीक है, जितना भी पुपड़ी का जो एरिया है, जो पुपड़ी का एजुकेशन हब एरिया है, ठीक है, उस हब में हमारा कोचिंग, ठीक है, टॉप पर रहा है 467 नंबर के साथ। बड़े बड़े कोचिंग को यहाँ पे क्या किया इन्होंने, हम लोगों ने पछाड़ा है। ठीक है, ओके, और विद्यार्थी की संख्या हमारे पास जितने भी बच्चे देख रहे हैं, ठीक है ना, हालांकि जो भी बच्चे देख रहे हैं उसमें से जो हमारा पूरा बैच का स्टूडेंट था वो केवल 50 ही स्टूडेंट था यार। और 50 स्टूडेंट में से हम लोगों ने, ठीक है, 7 से 8 बच्चे, ठीक है ना, हम लोगों ने 400 प्लस दिया है। ठीक है, जिसमें से हम लोग का एक टॉप रहा लिस्ट, ठीक है, 67 नंबर, जो जिला के, सीतामढ़ी जिला के, ठीक है, टॉप 9वें रैंक पर है यार। ठीक है, 9वें रैंक पर है यार। ओके, इसके लिए मैं, ठीक है, सारे बच्चों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, ताकि, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने हम पे विश्वास किया। और मैं ये चाहूँगा कि जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम लोग पर आप विश्वास करें। हम लोग जैसा बोलेंगे वैसा करते जाइए। उम्मीद है कि आप लोग का रिजल्ट इससे भी बेहतर और आएगा। ठीक है, क्योंकि लोग पीछे हटना नहीं चाहते हैं यार। ठीक है, भले ही कोई कितना अच्छा रिजल्ट ला दे, ठीक है, लोग यही सोचता है कि हम और अच्छा करें यार। ठीक है, अब इसमें इसीलिए, ठीक है ना, मतलब आगे की ओर देखने के लिए बोला जाता है, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखने के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो सारे हमारे फैकल्टी एक एक करके बताएंगे अपने बारे में। ठीक है, तो सर आइए बताइए अपने बारे में। ठीक है, देखिए, मैथ के बारे में तो आप सभी लोग सुनिए लिए हैं कि मैथ के बारे में, कि मैथ को कैसे तैयारी कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, देखिए, मैथ अगर अपने तरफ से बोले मैथ के बारे में, तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है आपके रिजल्ट में है, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है आपके रिजल्ट में जो आपके रिजल्ट में 4 चांद लगाने का काम करता है। अगर विद्यार्थी का मैथ में 80 प्लस नंबर है,
जितना हम रिजल्ट को देखे हैं, समझे हैं, उस हिसाब से हम बता रहे हैं आपको कि मैथ में अगर आपका 80 प्लस नंबर है तो मोस्टली स्टूडेंट का नंबर जो है वो 400 प्लस ही आता है। अब मैथ जो है सब विषय में अगुआ सब्जेक्ट है। अगुआ समझते हैं, आगे आगे जाने वाला, और बाकी का सब्जेक्ट पछलगुआ है। अगर मैथ गड़बड़ा गया समझिए आपका रिजल्ट भी ज़्यादा चांस बनता है गड़बड़ाने का। इसीलिए मैथ को संभालिए। मैथ को संभालने का बस एक ही मंत्र है और वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, केवल और केवल प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करिएगा मैथ को उतना ही मैथ में आप परफेक्ट बनिएगा, ठीक है। और हो सके तो दिन में कम से कम 3 से 4 घंटा शुरुआत से ही आप दीजिए मैथ को, साथ में आधा घंटा या 1 घंटा हो सके तो ऑब्जेक्टिव पर ही फोकस कीजिए, क्योंकि आधा यानी 50% जो है मैथ के अंदर वो ऑब्जेक्टिव ही आता है, ठीक है। इसीलिए मैथ को सब्जेक्टिव और प्लस ऑब्जेक्टिव इन दोनों को साथ में लेके चलना है ताकि मैथ में बेहतर हो पाए, ठीक है। ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर रिवीजन करना है और हर दिन प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिए 2 दिन छोड़ दिए फिर तीसरा दिन मैथ पकड़ लिए, ऐसा नहीं करना है आपको। हर दिन मैथ पढ़ना है, थोड़ा ही पढ़ना है, हर दिन पढ़ना है, ताकि पूरे साल आपका जो है नंबर मतलब पूरे साल जो है तैयारी आपका एक जैसा चलता रहे, ठीक है। चलिए आइए आप साइंस के बारे में थोड़ा बता दीजिए। जैसे कि आप दोनों टीचर से मिल चुके हैं, उसके साथ ही मेरा नाम सनाउल्लाह है, ठीक है। जो मैं आपको पढ़ाता हूँ साइंस, इसके अलावा उर्दू और हिंदी भी मैं पढ़ाता हूँ, खुद हैंडल करता हूँ। तो मुझे आप एक यूँ समझ लें कि ऑलराउंडर जो होता है मैच में, उसी टाइप से मुझे संभाल सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि ऑलराउंडर का भूमिका यहाँ पर निभाता हूँ मैं, ठीक है। तो ऑलराउंडर के बारे में क्या पता ही होगा सबको, सभी स्टूडेंट को। जो मैच खेलते होंगे उनको भी पता होगा और जो जानते हैं उनको भी पता होगा, ठीक है। तो अगर आप YouTube पे हमारे चैनल से सहयोग लेना चाहते हैं, अगर पढ़ना चाहते हैं तो निफिक्र हो जाइए, बेझिझक आप हम लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और जितनी भी अच्छी तैयारी का सोच नहीं सकते उससे अच्छा तैयारी हम लोग कराएंगे। आपको एक पर एक चीज़ ला कर देंगे, एक से एक कंटेंट ला के देंगे। यहाँ पर ऐसी ऐसी वीडियो ला कर देंगे जो आप खुद देखेंगे तो समझ आ जाएगा। चाहे आप वो कोई भी चीज़ हमसे पढ़ते होंगे, हिंदी पढ़ेंगे उसका स्टोरी, उसका व्याकरण, उर्दू पढ़ेंगे उसका कायद, और उर्दू के साथ साथ स्टोरी कैसे सभी को हैंडल करेंगे। मजमून होता है, उसके बाद खत होता है, सभी को मैं बताता हूँ बारी बारी से एकदम स्पष्ट करके, ठीक है। हिंदी की भाषा को सरल भाषा बनाता हूँ, ठीक है। सरल भाषा के साथ साथ साइंस में भी एक कठिन कठिन शब्द होते हैं, वर्ड्स होते हैं, उसको मैं एकदम क्लियर करता हूँ, सरल करता हूँ। और चित्र की बदौलत ही मैं उसको एकदम स्पष्ट रूप से क्लियर कर पाता हूँ, ठीक है। तो उसी टाइप से आपको मैं सभी चीज़ पढ़ाऊँगा, न्यूमेरिकल हो, उसके बाद आपका केमिस्ट्री हो, फार्मूला वाला हो, क्वेश्चन हो, सभी को मैं सॉल्व करवा देता हूँ। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हाँ यहाँ से मैं पढ़ूँ तो आपको सुनहरा मौका है। हम लोग जल्द ही एक 2027 के लिए जल्द ही नए बैच लॉन्च करने वाला हूँ, उसमें हम लोग मिलेंगे जल्द। और आप लोग तैयार हो जाइए, पहले एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि हम लोग मिलेंगे तो अच्छे तरीके से मिलेंगे, ठीक है। धन्यवाद सभी का।